बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है राहु एंड केतु ट्रांजिट। राहु केतु जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं, अपने साइन से अपना साइन चेंज करने वाले हैं 30 अक्टूबर को। इस वक्त जो है राहु जो है वो एरीज साइन के अंदर मूव कर रहा है और केतु जो है वो लिब्रा साइन के अंदर मूव कर रहा है, मगर 30 अक्टूबर के बाद ये दोनों प्लैनेट जो है वो अपने साइन चेंज कर लेंगे। मींस राहु मूव करके पाइसेस साइन के अंदर आ जाएगा और केतु जो है वो विर्गो साइन के अंदर आ जाएगा। ये दो प्लैनेट्स जो हैं राहु और केतु जो है वो हमेशा उल्टे चलते हैं। मींस अगर हम सन की बात करें तो सन अगर फिलहाल फॉर एग्जांपल अभी एरीज साइन के अंदर मूव कर रहा है तो वो नेक्स्ट साइन टॉरस साइन के अंदर जाएगा, उसके बाद जेमिनी साइन के अंदर जाएगा, उसके बाद कैंसर साइन के अंदर जाएगा। मगर राहु केतु के केस के अंदर ये हमेशा ही जो है वो रिट्रो मोशन के अंदर ही मूव करते हैं, हमेशा उल्टी चाल के अंदर ही मूव करते हैं। तो इसी वजह से अगर अभी राहु जो है वो एरीज साइन के अंदर मूव कर रहा है तो वो 30 अक्टूबर के बाद पाइसेस साइन के अंदर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और केतु अभी लिब्रा साइन के अंदर मूव कर रहा है, उसके बाद ये विर्गो साइन के अंदर आ जाता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राहु केतु क्या है और किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं और एस्ट्रोलॉजी पे इनकी क्या अहमियत है। देखिए, राहु केतु के बारे में हमने पहले डिस्कस किया, ये हमेशा रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही मूव करते हैं। दूसरी चीज, राहु और केतु हमेशा साइमल्टेनियसली मींस एक साथ मूव करते हैं। अगर राहु अभी किसी के बर्थ चार्ट के अंदर ट्रांजिट के अंदर 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो ऑब्वियस है कि केतु उसके सामने बिल्कुल उसके अपोजिट 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा होगा। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली मूव करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों जो है वो एक्चुअल प्लैनेट नहीं है। अगर आप टेलीस्कोप से इनको स्काई के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये कोई प्लैनेट नहीं है, ये मैथमेटिकल पॉइंट है। राहु को हम नॉर्थ नोड ऑफ द मून कहते हैं और केतु को साउथ नोड ऑफ द मून। ये दोनों मून की नोड्स हैं। अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो ये दोनों मून की नोड्स बनती हैं। राहु कहलाता है नॉर्थ नोड ऑफ द मून एंड केतु जो है वो साउथ नोड ऑफ द मून कहलाता है। मगर इन दोनों के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। किसी का भी बर्थ चार्ट अगर हम देख रहे हो तो हमें ये जरूरी है कि हम राहु केतु को उसके चार्ट के अंदर जरूर जज करें। उसके अलावा जो है आपके चार्ट के पैटर्न की पिक्चर क्लियर नहीं हो सकती। चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है राहु केतु के बारे में, राहु आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मिड लाइफ के बाद मीन्स अब आपकी मिड लाइफ डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। मिड लाइफ के पहले के मामला आप जितने भी डील करते हैं वो आपके केतु की प्लेसमेंट की वजह से आप डील कर रहे होते हैं। और जो मिड लाइफ के बाद के जो मामला हैं मीन्स जो फ्यूचर के मामला हैं आपके, वो राहु डील करता है। राहु जिस भी हाउस के अंदर प्लेस होता है बर्थ चार्ट के अंदर, उस हाउस की सिग्निफिकेंस के रिलेटेड आपके एम्स होते हैं, आपकी मोटिवेशन उस तरफ होती है, आपका रुझान ज्यादातर उस तरफ होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का राहु जो है उसके चार्ट के अंदर उसके 11th हाउस में प्लेस्ड हो तो इसका मतलब ये होता है ऐसा बंदा जो है हमेशा गेम्स के अंदर इंटरेस्टेड होता है, अपने फायदे के अंदर इंटरेस्टेड होता है, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इंटरेस्टेड होता है। मीन्स वो इन चीजों जिस भी हाउस, क्योंकि 11th हाउस इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है और राहु वहां पे प्लेस्ड है। इसी तरह से अगर लेट सपोज किसी बंदे के चार्ट के अंदर राहु 4th हाउस के अंदर प्लेस्ड है, इट्स मीन कि वो बंदा या तो पॉलिटिशियन हो सकता है या उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती है या फिर उसका रुझान जो है वो इन चीजों की तरफ हो सकता है। क्योंकि 4th हाउस जो होता है वो आपकी होम लैंड की जो पॉलिटिक्स होती है उसको रिप्रेजेंट करता है और जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो आपकी 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो राहु अगर किसी के 4th हाउस में प्रेजेंट हो मीन्स उसका रुझान इन्हीं चीजों की तरफ होगा, उसका फोकस जो होगा फ्यूचर के अंदर वो इन्हीं चीजों की तरफ होगा। इसी तरीके से केतु की प्लेसमेंट बताती है कि आपने मिड लाइफ से पहले किन किन चीजों को एक्सपीरियंस किया हुआ है, किन किन चीजों में आप एक्सपर्ट हैं, किन किन चीजों को आप लर्न कर चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर पास्ट के अंदर। मीन्स मिड लाइफ से पहले की लाइफ जो होती है वो केतु से देखी जाती है। आज की वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि राहु केतु जो है वो 30 अक्टूबर को अपना साइन चेंज करने वाले हैं, तो हर असेंडेंट के लिए उनके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं और उनके हमारी जिंदगी पे क्या क्या असरात हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज असेंडेंट वालों की। तो जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, इस वक्त राहु आप लोगों के 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है और केतु आप लोगों के 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। और 30 अक्टूबर के बाद राहु मूव करके आपके 12th हाउस में चला जाएगा पाइसेस साइन के अंदर और केतु चला जाएगा आपके 6th हाउस के अंदर विर्गो साइन के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं राहु के हवाले से। देखिए, 12th हाउस जो होता है वो आपकी आइसोलेशन से डील करता है, आपके एक्सपेंसेस से डील करता है, आपके लॉसेस से डील करता है, आपकी फॉरेन सेटलमेंट के जितने भी मैटर होते हैं उनसे डील करता है,
आपके स्लीप पैटर्न, आपकी प्राइवेसी, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपकी डोनेशंस, आपकी डोनेशन करने की एबिलिटी, आप कितना डोनेशंस पे बिलीव करते हैं या आप डोनेशन करते भी हैं या नहीं करते, सारी चीजें 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। राहु जब 30 अक्टूबर के बाद आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, सबसे पहले तो आपको अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि 12th हाउस से एक्सपेंसेस और लॉसेस देखे जाते हैं और राहु नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है। राहु समहाउ आपको डिस्टर्बेंस देगा, आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, नॉर्मल से ज्यादा हो सकते हैं अक्टूबर 30 के बाद, और राहु यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा मई 2025 तक। तो ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपके किसी न किसी वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएं। सेकंड चीज, अगर आप मुल्क से ट्रैवल करने की मीन्स अपने बर्थ प्लेस से कहीं डिफरेंट कंट्री जाने के लिए ट्राई कर रहे थे या सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे या आपने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, जब राहु 30 अक्टूबर के बाद आपके 12th हाउस के अंदर चला जाएगा तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी फॉरेन सेटलमेंट के रिलेटेड मैटर के लिए। तीसरी चीज, राहु 12th हाउस के अंदर अगर आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी के अंदर है और अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं या फिर आप इस तरह की चीजों एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 अक्टूबर के बाद जब राहु मूव करके आपके 12th हाउस के अंदर आ जाएगा तो आपको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड मैटर के अंदर भी बहुत सारी चीजों का आप फाइंड आउट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। तो हम इस तरह के रिजल्ट राहु से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 अक्टूबर के बाद एडी असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एडी से असेंडेंट वाले हैं, केतु इस वक्त आप लोगों के 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 30 अक्टूबर के बाद आपके 6th हाउस के अंदर चला जाएगा। 6th हाउस डील करता है कोर्ट केस से, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट, आपके कंपटीशन मींस आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप किसी भी चीज में कंपटीशन कर रहे हैं या फिर आप किसी भी चीज के लिए जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, सारी चीजें आपके 6th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी जो जितनी भी डिफिकल्टीज को विदस्टैंड करने की एबिलिटी है वो भी आपके 6th हाउस से देखी जाती है। आपके हिडन एनिमीज जो भी आपसे हसद जलन रखते हैं वो भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। आपके लोन्स, आपके कर्जे, आपकी डेली रूटीन, आपकी डिजीजेस भी 6th हाउस से देखी जाती हैं। 30 अक्टूबर के बाद केतु मूव करके आपके 6th हाउस के अंदर आ जाएगा तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने डिजीज पैटर्न के रिलेटेड, अगर आप पहले से ही किसी डिजीज पैटर्न से गुजर रहे हैं या फिर आपको इस तरह के मामला हैं, हेल्थ इश्यूज हैं आपको, तो आपको 30 अक्टूबर से पहले पहले प्रॉपरली उनको चेक करवाना चाहिए। उनके लिए आपको एक कोई अपॉइंटमेंट बुक कर लेना चाहिए अपने डॉक्टर से, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद जब केतु आपके 6th हाउस के अंदर आ जाएगा और राहु आपके 12th हाउस के अंदर, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियसली बात की 12th हाउस आइसोलेशन से भी डील करता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी आइसोलेशन के अंदर आती है, और 6th हाउस जो है वो आपकी डिजीज से डील करता है। और केतु नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, वो आपके हिडन एनिमीज को सप्रेस तो करेगा, आपके जितने भी मामला होंगे उनके रिलेटेड तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आपके आर्गुमेंट, फाइट के रिलेटेड, मगर आपको अपनी हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है 30 अक्टूबर के बाद जब केतु मूव करके आपके 7th हाउस के अंदर आ जाएगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए राहु केतु के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, राहु इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर एरीज साइन में और केतु इस वक्त मूव कर रहा है आपके 6th हाउस के अंदर लिब्रा साइन के अंदर। 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु अपना साइन चेंज कर लेंगे। राहु मूव करके चला जाएगा आपके 11th हाउस के अंदर पाइसेस साइन के अंदर और केतु चला जाएगा आपके 5th हाउस के अंदर विर्गो साइन के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु के हवाले से। देखिए, राहु जब आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, 11th हाउस डील करता है आपके सोशल नेटवर्क से, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से, आपकी होप्स एंड विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ होप्स एंड विशेस देखी जाती है 11th हाउस से। आपके इनकमिंग गेन्स, आपको पैसों का जो बल्क में लार्ज फायदा होता है वो भी देखा जाता है। रिकग्निशन, एप्रिसिएशन, आपकी जो आपकी सिग्नेचर की पावर है वो भी 11th हाउस से देखी जाती है, आपकी पीआर भी 11th हाउस से देखी जाती है। तो जब राहु मूव करके आपके 11th हाउस के अंदर आ जाएगा 30 अक्टूबर के बाद, सबसे पहले तो हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल और आपका सोशलिज्म इस टाइम पे बढ़ जाएगा। दूसरी चीज हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11th हाउस गेम से डील करता है और राहु जो है वो ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब राहु मूव करके आपके 11th हाउस के अंदर आ जाएगा तो आप पैसे के पीछे ज्यादा भागने की कोशिश करें। इस टाइम के ऊपर हम ऐसे रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, 11th हाउस आपके एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर से भी डील करता है, तो राहु मूव करके आपके 11th हाउस के अंदर आ जाएगा तो आपको उनको गाइड करने की जरूरत है कि उनकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं, कुछ डिफिकल्टी से गुजर सकते हैं।
क्योंकि 11th हाउस जो है वो आपके सिस्टर्स की लाइफ के अंदर, तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं राहु के रिलेटेड फॉर टॉरस असेंडेंट पीपल। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, केतु आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है अंदर, और 30 अक्टूबर के बाद केतु मूव करके आपके 5th हाउस के अंदर चला जाएगा। 5th हाउस डील करता है आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी मेंटल एबिलिटीज से, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज से, आपके लव रिलेशनशिप, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपकी फन एक्टिविटीज भी 5th हाउस से देखी जाती है, आपकी अर्ली एजुकेशन 5th हाउस से देखी जाती है, आप कितने स्मार्ट हैं, कितने जीनियस हैं, सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती है। जब केतु मूव करके आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा तो केतु एक डिटैचमेंट का प्लैनेट है, केतु सेपरेशन का प्लैनेट है, केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। जब 5th हाउस के अंदर आ जाएगा, सबसे पहले तो आपको अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। केतु ऐसे चांसेस क्रिएट कर सकता है कि आपके लव रिलेशनशिप के अंदर आपकी एंगेजमेंट्स, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उस मामला के अंदर आपको कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपके आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहे। दूसरी चीज, आपको अपनी एजुकेशन के रिलेटेड भी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि केतु कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, और 5th हाउस आपके मेंटल एबिलिटीज और एजुकेशन से डील करता है। जब केतु मूव करके आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा तो फिर आपको अपने इन मामला के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। तीसरी चीज, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो 5th हाउस बच्चों से डील करता है, आपकी चिल्ड्रन से डील करता है, उनकी हेल्थ के रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। और अगर वो अपनी एजुकेशन लाइफ में है तो उनकी एजुकेशन के रिलेटेड ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि वो अपनी एजुकेशन से ज्यादा तवज्जो अपनी फन एक्टिविटीज पे दें, क्योंकि वो डिटैच करने की कोशिश करेगा केतु वहां से। तो आपको अपने चिल्ड्रन के रिलेटेड, इन मैटर्स के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, उनको गाइड करने की जरूरत है 30 अक्टूबर के बाद। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए राहु केतु से आफ्टर 30 अक्टूबर 2023। अब हम बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं, इस वक्त राहु आप लोगों के 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और केतु आप लोगों के 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु अपना साइन चेंज कर लेंगे। मींस राहु मूव करके आपके 11th हाउस से आपके 10th हाउस के अंदर आ जाएगा, पाइसेस साइन के अंदर, और केतु आपके 5th हाउस से आपके 4th हाउस के अंदर आ जाएगा, विर्गो साइन के अंदर। पहले हम बात करेंगे राहु के हवाले से। देखिए राहु इस वक्त आपके 11th हाउस में मूव कर रहा है, और 30 अक्टूबर के बाद जब वो आपके 10th हाउस के अंदर आ जाएगा तो 10th हाउस डील करता है आपके वर्क से, वर्क एनवायरनमेंट से, आपके सुपीरियर से, आपके कोलीग से, आपके वर्क में आप कितने अच्छे हैं ये बताता है, आप काम में कितनी दूर तक जा सकते हैं, मीन कितना ऊपर जा सकते हैं आप अपने कैरियर में, ये भी आपका 10th हाउस बताता है। आपकी फेम, आपकी अथॉरिटी लाइफ के अंदर, ये सारी चीजें 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके बॉसेस को भी 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब राहु मूव करके आपके 10th हाउस के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अगर कि फिलहाल जेमिनी एस्टेंडेंट वालों के लिए बात करें, अगर उनके चार्ट के अंदर राहु की प्लेसमेंट अच्छी हुई, मींस 10th हाउस, 7th हाउस, 1st हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, तो फिर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये ट्रांजिट जो राहु का गुजरने वाला है 10th हाउस के अंदर, उसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके अथॉरिटी में, आपकी पोजीशन में, आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। आपके बॉसेस के साथ आपकी काफी जो है अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे 30 अक्टूबर के बाद। मगर अगर आपके राहु की जो पोजीशन है वो बर्थ चार्ट के अंदर डिफिकल्ट है, और अभी आपको जो है राहु जो 10th हाउस में मूव करने वाला है, तो फिर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाइसेस साइन आपका 10th हाउस ऑक्यूपाइड करता है, और जब राहु मूव करके आपके पाइसेस साइन के अंदर 10th हाउस के अंदर आ जाएगा तो फिर हम काफी डिस्टर्बिंग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके वर्क रिलेटेड मैटर के। आपके वर्क कुलीग ऐसा चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपके लिए कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे आपके वर्क प्लेस के ऊपर। तो आपको अपने इन मैटर्स के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है 30 अक्टूबर के बाद। मेनली जैसे हमने बात की, राहु के रिजल्ट ट्रांजिट के अंदर डिपेंड करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर राहु वेल प्लेस्ड है या बैडली प्लेस्ड है। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए जितने भी लोग जेमिनी एस्टेंडेंट वाले हैं, केतु आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और 30 अक्टूबर के बाद आपके 4th हाउस के अंदर आ जाएगा। 4th हाउस डील करता है आपकी मदर से, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, उसकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी होम, आपके फिजिकल होम जहां आप रहते हैं, आपका घर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी प्रॉपर्टीज, कितनी प्रॉपर्टीज है आपके पास, आपका घर कैसा होगा ये भी 4th हाउस बताता है, आपकी लाइफ में पीस, आपके इमोशंस, आपकी व्हीकल्स, ये सारी चीजें 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 30 अक्टूबर के बाद जब केतु मूव करके आपके 5th हाउस से 4th हाउस के अंदर आ जाएगा, सबसे पहले आपको अपनी मदर की हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, अपने इमोशंस के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। देखिए 5th हाउस और 4th हाउस ये दोनों साथ साथ है। 5th हाउस आपके लव रिलेशनशिप को डील करता है, मगर 4th हाउस आपके इमोशंस, तो मीन ये दोनों हाउसेस समहाउ आपके इमोशन से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि लव रिलेशनशिप के अंदर भी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं।
तो आपको अपने इमोशंस के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। केतु अभी 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तब आपके 4th हाउस के अंदर आ जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आप अपने होमलैंड को छोड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप किसी अपने होमलैंड से किसी दूसरे लैंड में जाने की भी, फॉरेन लैंड में जाके सेटल होने की ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो केतु सेपरेशन डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और 4th हाउस जो होता है वो आपके होमलैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके ट्रैवल रिलेटेड मामलों के लिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं 30 अक्टूबर के बाद। चौथी चीज, आपका 4th हाउस जो होता है वो आपकी व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो है वो नेचुरली मैलेफिक प्लेनेट है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 30 अक्टूबर के बाद अपनी व्हीकल के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, और ड्राइव केयरफुल करने की जरूरत है। ऑब्वियसली सभी केयरफुल ड्राइव करते हैं, मगर आपको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, क्योंकि केतु आपके 4th हाउस के अंदर आ जाएगा 30 अक्टूबर के बाद। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए 30। अब हम बात करते हैं कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, इस वक्त राहु आप लोगों के 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है एरीज साइन के अंदर, और केतु मूव कर रहा है आपके 4th हाउस के अंदर लिब्रा साइन के अंदर। और राहु केतु जो है वो 30 अक्टूबर के बाद अपना साइन चेंज कर लेंगे। राहु मूव करके आपके 9th हाउस के अंदर आ जाएगा पाइसेस साइन के अंदर, केतु मूव करके आपके 3rd हाउस में चला जाएगा विर्गो साइन के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं राहु के हवाले से। देखिए, राहु मूव करके जब आपके 9th हाउस के अंदर आ जाएगा 30 अक्टूबर के बाद, 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, फादर की टीचिंग से, आपके ट्रैवल रिलेटेड मैटर, मींस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है 9th हाउस से देखा जाता है। आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, आपके एडवाइजर, आपकी सेकंड मैरिज भी 9th हाउस से देखी जाती है। आपके रिलीजियस मैटर, रिलीजियस इंक्लिनेशन, आपके रिलीजियस बिलीफ, आपकी पिलग्रिमेज रिलेटेड मैटर, हज उम्र की सादत, मतलब वो भी आपके 9th हाउस से देखी जाती है। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु मूव करके आपके 9th हाउस के अंदर आ जाएगा, तो आपको सबसे पहले अपने रिलीजियस मैटर के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अपने फादर की हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे चांसेस हो सकते हैं राहु जब आपके 9th हाउस के अंदर आएगा तो वो आपको अपने रिलीजियस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपको मिसगाइड करने की कोशिश करे, आपको इस तरह की नॉलेज आप एक्यूमुलेट करें उस टाइम पे जो आपको मिसलीड करे, जो प्रॉपर ना हो, जो राइट ना हो, क्योंकि राहु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। दूसरी चीज, अगर आप ट्रैवल के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर हज उम्र की सादत के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो फिर हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहु ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, और 9th हाउस में ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, और रिलीजन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पिलग्रिमेज के रिलेटेड हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब राहु मूव करके आपके 9th हाउस के अंदर आ जाएगा। दूसरी चीज, राहु जो है फॉरेन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। चीज, राहु टैबू चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो कि अनलॉफुल होती हैं, जो लॉ को नहीं मानता। राहु मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी अनलॉफुल चीज होती है राहु उन चीजों को पसंद करता है। तो राहु जब आपके 9th हाउस के अंदर आ जाएगा, तो 9th हाउस लॉस से डील करता है, उसूलों से डील करता है, आपके उसूलों को बताता है आप कितने उसूल वाले हैं। तो 9th हाउस में जब मूव करके राहु आ जाएगा, तो फिर आपको अपने उसूलों के रिलेटेड, अपने जो आपके उसूल हैं उनके रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि उनके अंदर आपको डिस्टर्बेंस फील हो, आप उनको इतना फॉलो ना कर पाए, जो सही चीज है आप उसकी तरफ इतना ज्यादा रागिब ना हो पाए। तो आपको इन सारे मैटर के रिलेटेड अपने माइंड के अंदर चीजें रखनी है, और आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अगर इस तरह के ख्यालात आए तो आपको दोबारा चेक करने की जरूरत है, या फिर आपको सब्र करने की जरूरत है उस टाइम पे। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए राहु के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए, केतु इस टाइम पे आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और 30 अक्टूबर के बाद आपके 3rd हाउस के अंदर चला जाएगा विर्गो साइन के अंदर। 3rd हाउस डील करता है आपके कम्युनिकेशन से, आपके यंगर सिबलिंग्स से, आपके कजन्स, नेबर्स, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मेहनत करने की एबिलिटी को बताता है, आपकी हैंड राइटिंग, आपके हैंड्स, ये सारी चीजें 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है, मगर मेनली आपको कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। जब केतु मूव करके आपके 3rd हाउस के अंदर चला जाएगा, तो सबसे पहले आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड, क्योंकि केतु सेपरेशन क्रिएट करता है, डिटैचमेंट क्रिएट करता है, और आपको कम्युनिकेशन के हाउस के अंदर मूव कर रहा है। सबसे पहले हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 30 अक्टूबर के बाद स्लोली आप इतना ज्यादा कम्युनिकेट करने में, आपके सर्कमस्टेंसेस तरह के बनेंगे कि आप लोगों से कम्युनिकेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप लोगों से मिलना जुलना इतना पसंद नहीं करेंगे। केतु आपके 3rd हाउस में जब आ जाएगा, तो वहां से आपके 7th हाउस ऑफ मीटिंग को भी एक्सपेक्ट करेगा, अपने 5th एस्पेक्ट से, और अपने 9th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल को भी एक्सपेक्ट करेगा। दूसरी चीज, आपको अपने यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स को भी गाइड करना चाहिए, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड्स को भी गाइड करना चाहिए, क्योंकि केतु आपके 3rd हाउस के अंदर मूव करने वाला है। तो ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि उनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, परेशानी फेस करनी पड़े। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए आफ्टर
30 अक्टूबर राहु केतु के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं लियो असेंडेंट वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, राहु इस वक्त मूव कर रहा है आपके 9th हाउस के अंदर और केतु मूव कर रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर। और 30 अक्टूबर के बाद राहु मूव करके आपके 8th हाउस के अंदर आ जाएगा पाइसेस साइन के अंदर, केतु मूव करके आपके 2nd हाउस के अंदर आ जाएगा वर्गो साइन के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु क्या बात है। देखिए राहु मूव करके 30 अक्टूबर के बाद जब आपके 8th हाउस के अंदर आ जाएगा, 8th हाउस डील करता है आपके इन लॉस रिलेटेड मैटर से, आपकी लॉन्जेविटी, क्रॉनिक डिजीजेस, आपके अप्स एंड डाउन्स को डील करता है, आपकी साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो डीप साइंस है उसको भी, जो साइंटिफिक स्टडीज होती हैं जितनी भी जो छुपी हुई है, जो रिसर्च करने से पता लगती है, वो सारी चीजें भी 8th हाउस से डील की जाती हैं। आपके सडन पॉजिटिव इवेंट, सडन नेगेटिव इवेंट भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपके सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल एक्टिविटीज, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। जब राहु मूव करके आपके 8th हाउस के अंदर आ जाएगा, सबसे पहले आपको अपने इन लॉस के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अगर आप जो है इस तरफ शादीशुदा है और आपने इन लॉस के रिलेटेड कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, तो आपको उनके रिलेटेड काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है इन मामला से, क्योंकि ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद जब राहु 8th हाउस में आ जाए तो आपको कुछ डिफिकल्टीज, आर्ग्यूमेंट, इस तरह के मामला आपको फेस करने पड़े, या फिर कोई हिडन एक्टिविटी इस तरह की आपके अगेंस्ट आपके इन लॉस कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राहु जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ऑब्सेशन क्रिएट करता है, और सडन पॉजिटिव और सडन नेगेटिव इवेंट उसके अंदर मूव करने वाला है। तो आपको इस तरह के सडनली जो होने वाली चीजें होती हैं उनसे थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, ड्राइव केयरफुल करने की जरूरत है। अगर आप कोई किचन में काम वगैरह करते हैं, कोई खातून है, तो आपको ज्यादा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। जब भी आप चूल्हे से रिलेटेड कोई ना कोई काम कर रहे हो, आपको इन सारे मतलब सडनली जो जितनी भी चीजें होने वाली हैं, तो उन सारे मैटर से आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर आप इस टाइम के ऊपर कोई अनअर्न्ड मनी के रिलेटेड, या फिर आप कोई इस तरह कोई सीक्रेटिव एक्टिविटी करते थे, या फिर इस तरह कोई काम करते थे, तो ऐसे चांसेस क्रिएट करता है राहु के आप बाय मिस्टेक जो है अपनी सीक्रेट लीक आउट कर सकते हैं। तो आपको उन सारे मैटर के लिए भी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आफ्टर राहु 30 अक्टूबर 2023 राहु मूव करके आपके 8th हाउस में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, केतु इस वक्त आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 30 अक्टूबर के बाद आपके 2nd हाउस में आ जाएगा। 2nd हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनिएज से, फैमिली की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली की जो आपकी इज्जत है, आपकी क्या फैमिली की औकात है, ये सारी चीजें 2nd हाउस बताता है। आपकी सेविंग्स, आपकी अपनी सेविंग, आपकी फैमिली की सेविंग, आपकी फैमिली वैल्यूज बताता है, आपकी तरबियत को रिप्रेजेंट करता है, बचपन में आपकी कैसी तरबियत हुई है 2nd हाउस बताता है। आपकी फूड इनटेक हैबिट, आपकी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। जब केतु मूव करके आपके 2nd हाउस के अंदर आ जाएगा, सबसे पहले आपको अपनी सेविंग्स के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। यहाँ पे एक एडवाइस है कि जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, अगर आप सेविंग करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपको जब केतु मूव करके आपके 2nd हाउस में आ जाए, तो आपको थोड़ा सा इससे पुल बैक होना चाहिए। आपको इतना ज्यादा सेविंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि केतु जो है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्लैनेट होता है, डिटैचमेंट और सेपरेशन का प्लैनेट है। अगर आप ज्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, ज्यादा पैसे को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर केतु आपको लॉसेस देता है, एक्सपेंसेस देता है। तो आपको इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत। दूसरी चीज, आपको अपने स्पीच के रिलेटेड भी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि केतु जब 2nd हाउस के अंदर आता है तो आपकी स्पीच को थोड़ा सा बुरा कर देता है। मीन्स ऐसे ऐसे चांसेस क्रिएट करता है कि आप लोगों से वर्बल अब्यूज कर सकते हैं, आप लोगों से बुरे तरीके से बात कर सकते हैं। अगर आप कोई इस तरह के मामला क्रिएट हो, तो आपको उनसे केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपको अपनी जबान पे काबू रखने की जरूरत है 30 अक्टूबर के बाद, अपने फैमिली मेंबर से डील करते हुए और अपने लव वन से डील करते हुए। 2nd हाउस इन सारी चीजों को डील करता है। तीसरी चीज हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका कोई फैमिली मेंबर जो है इस टाइम पे आप सेपरेट हो सकता है, या तो वो हो सकता है कोई फॉरेन लैंड चला जाए, कोई की ट्रैवल पर्पस के लिए, या किसी भी वजह से कोई भी मामला इस तरह क्रिएट हो सकते हैं कि आपके किसी एक फैमिली मेंबर को जो है वो आपसे सेपरेट होना पड़ सकता है, किसी अच्छे वे के लिए भी, पॉजिटिव वे के लिए भी। हम दोनों चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम लियो असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं विर्गो असेंडेंट वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग विर्गो असेंडेंट वाले हैं, राहु इस वक्त मूव कर रहा है आपके 8th हाउस के अंदर और केतु मूव कर रहा है आपके 2nd हाउस के अंदर। राहु केतु जो है अपना साइन चेंज करने वाले 30 अक्टूबर के बाद। 30 अक्टूबर के बाद राहु मूव करके आपके 7th हाउस के अंदर आ जाएगा और केतु मूव करके आपके 1st हाउस के अंदर आ जाएगा। जब राहु मूव करके आपके 7th हाउस के अंदर आ जाएगा, तो हम
सेवंथ हाउस डील करता है आपकी मैरिज से, आपके रिलेशनशिप से, आपकी बिजनेस से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से। इन जनरल आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको किस तरह से परसीव करते हैं, क्या समझते हैं जब आप लोगों से मिलते हैं, आपको कितनी इज्जत देते हैं, ये भी सेवंथ हाउस बताता है। आपकी फेम अलॉन्ग विद टेंथ हाउस सेवंथ हाउस से भी देखी जाती है। आपके कमिटमेंट, लीगल बाइंडिंग्स, आप जिन भी चीजों को साइन करते हैं, वो सारी चीजें जो कमिटमेंट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी काम होता है, जो आप लीगल वे में काम करते हैं, वो सारे सेवंथ हाउस से देखे जाते हैं। जब राहु मूव करके आपके सेवंथ हाउस के अंदर आ जाएगा, तो आपको अपने रिलेशनशिप के रिलेटेड, अपने मैरिज के रिलेटेड, अपने स्पाउस के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपका स्पाउस, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका अगर स्पाउस है इस टाइम पे, तो उनका दिमाग जरूर खराब हो सकता है। मीन्स उनको जो है थोड़ी डिस्टर्बेंस फील हो सकती है रिलेशनशिप के अंदर। वो ऐसे मामला क्रिएट हो सकते हैं कि वो जो है आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, आर्ग्यूमेंट, फाइट में, सेपरेशन के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि राहु नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, वो आपके सेवंथ हाउस के अंदर आने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मैरिज नहीं है तो आपके रिलेशनशिप जो है उसके रिलेटेड आप केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु अनलॉफुल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और सेवंथ हाउस के साथ हम लीगल कनेक्शन, आपकी मैरिज रिलेटेड मैटर, आपके रिलेशनशिप देखते हैं। तो राहु ऐसे चांसेस क्रिएट कर सकता है कि आपको एक से दो या दो से ज्यादा भी रिलेशनशिप दे सकता है आपके सेवंथ हाउस के अंदर। तो आपको, अगर आप कमिटमेंट पे हैं, आप कमिटेड हैं किसी के साथ, या फिर आप मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर, तो आपको इससे केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, आपको अवॉइड करने की जरूरत है। बट बेसिकली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहते हैं। तो हम इस तरह के मामला एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम विर्गो असेंडेंट वालों के लिए 30 अक्टूबर के बाद, जब राहु मूव करके आपके सेवंथ हाउस के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग विर्गो असेंडेंट वाले हैं, केतु इस टाइम पे आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और 30 अक्टूबर के बाद मूव करके आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट हाउस डील करता है आपसे, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो जर्नल हेल्थ है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फिजिक, आपकी ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, और आपकी इज्जत को भी टेंथ हाउस के साथ साथ फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब केतु को करके आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा, सबसे पहले तो देखें, केतु कंफ्यूजन क्रिएट करता है, सेपरेशन, डिटैचमेंट क्रिएट करता है। फर्स्ट हाउस मींस आपके ऊपर आ जाएगा, आपकी जो मेजर मामला होंगे उस टाइम के ऊपर, वो केतु रूल कर रहा होगा आपकी लाइफ के। तो केतु जब आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, आपको बहुत सारे मामला के अंदर आप डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होगी, आप 10 बार सोचना पड़ेगा आपको, आप लोगों से मशवरा करने की आपको जरूरत महसूस होगी। मगर आप जब सेवंथ हाउस में राहु मूव कर रहा होगा, अदर्स पीपल के हाउस के अंदर राहु मूव कर रहा है, तो आपको वहां से भी डिस्टर्बेंस मिलेगी। इसी वजह से आप, दूसरी चीज, आप आइसोलेशन में भी जा सकते हैं जब केतु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा होगा, क्योंकि सेवंथ हाउस की तरफ से आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी राहु के होने की वजह से, आपकी मैरिज की वजह से, आपके रिलेशनशिप की वजह से। तो फिर आप आइसोलेशन में जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि केतु आइसोलेशन, सेपरेशन, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज, आपको अपनी हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, बेसिकली अपनी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि राहु जब सेवंथ हाउस में होता है, केतु फर्स्ट हाउस में होता है, तो आपको टेंशन देता है, और काफी हैवी किस्म की टेंशन हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते, आप क्लियर नहीं कर पाते मामला को, आप अपने कंफ्यूजन को क्लियर नहीं कर पाते। मीन इस टाइम के अंदर ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि जब तक केतु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर रहेगा, आपको कंफ्यूजन रह सकती है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, ये कुछ टाइम की बात होगी। जब केतु यहाँ से मूव कर जाएगा, तो फिर आपके मामला नॉर्मल भी हो जाएगा, और बेसिकली डिपेंड ये करेगा कि आपको इस टाइम के ऊपर अपने बर्थ चार्ट के अंदर किस प्लान का टाइम चल रहा है। अगर राहु केतु का टाइम पीरियड चल रहा है, तो फिर ये आपके लिए 90% इफेक्ट करेगा। अगर आपको इन दोनों प्लान्स का टाइम नहीं चल रहा है, तो फिर आप उसको 70% या 50% कंसीडर करके चल सकते हैं ट्रांजिट के बेस पे। मगर राहु केतु के जो ट्रांजिट में इफेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, और ट्रांजिट को देखना भी उतना ही जरूरी होता है जितना बर्थ चार्ट को देखना जरूरी होता है, क्योंकि जो इवेंट की फाइनलाइजेशन होती है, वो आप ट्रांजिट से ही बताते हैं कि ये कब होगा इवेंट, और किस दिन होने वाला है, किस टाइम पे होगा, और किस तरह से होगा, ये ट्रांजिट बताता है आपको। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम विर्गो असेंडेंट वालों के लिए 30 अक्टूबर के बाद, जब राहु केतु मूव करके आपके सेवंथ हाउस में आ जाएगा, और केतु मूव करके आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं, राहु इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के सेवंथ हाउस के अंदर, और केतु मूव कर रहा है आप लोगों के फर्स्ट हाउस के अंदर। 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु अपना साइन चेंज कर लेंगे। 30 अक्टूबर केतु मूव करके आपके 12th हाउस में चला जाएगा, और राहु मूव करके आपके 6th हाउस में चला जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु के हवाले से।
देखिए 6th हाउस डील करता है आपकी कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्गुमेंट, फाइट्स, आपके लोन्स, आपकी डिजीज पैटर्न, आपके जो हिडन एनिमीज होते हैं जो आपसे हंसा जलन रखते हैं वो भी 6th हाउस में देखे जाते हैं। जब राहु मूव करके आपके 6th हाउस में चला जाएगा तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो हिडन एनिमीज है वो सप्रेस हो जाएंगे इस टाइम पे। दूसरी चीज, आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये जिस कंपटीशन के जो भी मामला हैं उनके अंदर आपको सक्सेस हो सकती है, आपके फेवर में चीजें टर्न हो सकती है, क्योंकि राहु जो होता है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है और 6th हाउस भी नेचुरली मैलेफिक हाउस है। जब मैलेफिक प्लैनेट मैलेफिक हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है तो वो आपको भी स्ट्रेंथन करता है, आपको भी स्ट्रेंथ देता है कि आप विदस्टैंड कर सकें अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं राहु के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले, केतु आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा 30 अक्टूबर के बाद। 12th हाउस डील करता है आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपके आइसोलेशन से, आपके जो भी फॉरेन सेटलमेंट के रिलेटेड मैटर होते हैं उनसे, आपके स्लीप पैटर्न से डील करता है, आपके इन्वेस्टमेंट से डील करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 12th हाउस से देखी जाती है, आपके डोनेशन से भी डील करता है। जब केतु मूव करके आपके 12th हाउस में चला जाएगा, केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, केतु सेपरेशन, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जब केतु 12th हाउस में चला जाएगा तो सबसे पहले अगर आप कोई स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं या आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपका रुझान उस तरफ ज्यादा हो जाएगा। इस टाइम पे आपको चीजें क्लियर होने लग जाएंगे, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के अंदर। दूसरी चीज, आपको अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि 12th हाउस के अंदर केतु जब भी मूव कर रहा होता है तो वो आपको एक्सपेंसेस और लॉसेस को बढ़ा देता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस टाइम पे केतु आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके 12th हाउस के रिलेटेड और 6th हाउस के रिलेटेड आफ्टर 30 अक्टूबर 2023। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, इस वक्त राहु मूव कर रहा है आपके 6th हाउस के अंदर, केतु मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर। 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु जो है अपना साइन चेंज कर लेंगे। केतु मूव करके आपके 11th हाउस के अंदर आ जाएगा विर्गो साइन के अंदर, राहु मूव करके आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा पाइसेस साइन के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु के हवाले से। देखिए राहु जो होता है वो 5th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा। 5th हाउस डील करता है आपकी मेंटल एबिलिटीज से, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज से, आप कितने स्मार्ट है, कितने जीनियस है, कितनी जल्दी चीजों को ग्रैस्प कर लेते हैं, ये 5th हाउस से देखा जाता है। आपके चिल्ड्रन, आपके लव रिलेशनशिप, आपकी अर्ली एजुकेशन, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, ये सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती है। आपकी फन एक्टिविटी 5th हाउस से देखी जाती है। जब राहु मूव करके आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद आपको अपने चिल्ड्रन की हेल्थ के रिलेटेड, अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, अपने एंगेजमेंट्स के रिलेटेड, अगर आप इस टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपका है कोई या फिर आपके फियांसे है तो आपको उस रिलेशनशिप के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। राहु डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है आपके चिल्ड्रन के हेल्थ के रिलेटेड। दूसरी चीज, अगर आप अभी एजुकेशन लाइफ के अंदर हैं, अर्ली एजुकेशन मीन्स कॉलेज तक की लाइफ एजुकेशन जो होती है वो उसके अंदर है अगर आप, फिर आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड भी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपको अपना ध्यान जो है उन्हीं चीजों की तरफ रखना चाहिए, ना कि फन एक्टिविटीज की तरफ। तो ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर दें और आपको डिस्टर्बिंग रिजल्ट मिले, क्योंकि राहु वहां पे मूव कर रहा होगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए राहु के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए केतु इस वक्त आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 12th हाउस के बाद वो आपके 11th हाउस में चला जाएगा 30 अक्टूबर के बाद। 11th हाउस डील करता है आपके फ्रेंड सर्कल से, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से, आपके होप्स एंड विशेस से, आपकी फुलफिलमेंट, मतलब आपकी जो ख्वाहिशात की तकमील है वो भी 11th हाउस से देखी जाती है। आपको जिंदगी में जो फायदे होते हैं, जितने भी बड़े फायदे होते हैं, चाहे वो पैसों का फायदा हो, इज्जत का फायदा हो, किसी भी चीज का फायदा हो, 11th हाउस से देखा जाता है। आपके मफादात जो है वो भी 11th हाउस से देखे जाते हैं सारे। आपके कनेक्शन, आपकी जान पहचान 11th हाउस से देखी जाती है। जब केतु मूव करके यहाँ पे आपके 11th हाउस के अंदर आ जाएगा, सबसे पहले तो ये आपको डिटैच करने की कोशिश करेगा आपके 11th हाउस की सिग्निफिकेंस से रिलेटेड। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल से, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से और आपकी जो सोशलिज्म है वो बहुत कम हो जाएगा 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि केतु सेपरेशन क्रिएट करता है, डिटैचमेंट क्रिएट करता है और इस वक्त आपके 11th हाउस के अंदर मूव करने वाला है। दूसरी चीज, आपको अपने एल्डर सिबलिंग्स को भी गाइड करने की जरूरत है। उनकी लाइफ के अंदर वो लोग कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, परेशानी फेस कर सकते हैं, स्पेशली 30 अक्टूबर के बाद जब केतु मूव करके आपके 11th हाउस में आ जाएगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए राहु केतु के रिलेटेड 30 अक्टूबर के बाद। अब हम बात करते हैं तमाम सेगिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग सेगिटेरियस असेंडेंट वाले हैं, इस वक्त राहु मूव कर रहा है आपके 5th हाउस के अंदर, केतु मूव कर रहा है आपके 11th हाउस के अंदर। 30 अक्टूबर के बाद राहु मूव करके आपके 4th हाउस में चला जाएगा और केतु मूव करके आपके 10th हाउस में चला जाएगा।
फोर्थ हाउस डील करता है आपकी मदर से, मदर के साथ आपके रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके होमलैंड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके व्हीकल, आपके घर के मामला जो भी होते हैं फोर्थ हाउस में देखे जाते हैं। जब राहु मूव करके आपके फोर्थ हाउस में चला जाएगा तो फिर हम सबसे पहले ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप अपने बर्थ प्लेस से कहीं ट्रैवल करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कहीं दूर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं और कहीं फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 अक्टूबर के बाद। जो होता है वो फॉरेन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है और फोर्थ हाउस आपके होमलैंड के अंदर आ जाएगा। दूसरी चीज, आपको अपनी मदर के साथ आपके रिलेशन, उनकी हेल्थ के रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। ऐसे भी चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आप ट्रैवल ना करें मगर आपकी मदर आपसे किसी भी वजह से आपसे सेपरेट हो जाए, आपसे दूर हो जाए, आपसे ट्रैवल पे चली जाए। हम ऐसा रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपको अपने प्रॉपर्टीज और सेल परचेज के रिलेटेड, प्रॉपर्टी व्हीकल के रिलेटेड अगर आप सेल परचेज करना चाहते हैं तो आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो आप पोस्टपोन कर देना चाहिए आपको, क्योंकि जब राहु यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो अब जब भी डीलिंग कर रहे हो तो चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि वो आपको ज्यादा फायदेमंद ना हो, डील आपके लिए आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा के जाए। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम सेगिटेरियस एंडेंट वालों के लिए राहु के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए केतु इस वक्त आपके 11th हाउस में मूव कर रहा है और 30 अक्टूबर के बाद वो आपके 10th हाउस में चला जाएगा। 10th हाउस डील करता है आपके वर्क से, वर्क एनवायरनमेंट से, वर्क कुलीग देखे जाते हैं, आपके काम की नोयत देखी जाती है, काम में आप कितने अच्छे ये 10th हाउस से देखा जाता है, आपकी फेम 10th हाउस से देखी जाती है, आपकी अथॉरिटी 10th हाउस से देखी जाती है, आपके जो सुपीरियर होते हैं वो भी 10th हाउस से देखे जाते हैं। जब केतु मूव करके आपके 10th हाउस में आ जाएगा तो केतु सेपरेशन और डिटैचमेंट का प्लैनेट है। तो हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने वर्क प्लेस पे काफी डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ सकती है, आपको अपने को-वर्कर के रिलेटेड आपको काफी डिफिकल्टीज फील हो सकती है, आपके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकता है, आपके लिए कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है आपके वर्क पे। दूसरी चीज, आपको अपने बॉसेस से डील करते हुए काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि उनका मिजाज काफी डिस्टर्ब रहेगा इस टाइम पे, क्योंकि आपके 10th हाउस के अंदर केतु मूव करके आ रहा है तो आपको वहां से डिस्टर्बेंस मिल सकती है। तीसरी चीज, आपको अपनी जॉब को कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी जॉब ना छोड़ें इस टाइम पे, क्योंकि केतु सेपरेशन और डिटैचमेंट क्रिएट करता है और आपके 10th हाउस के अंदर आ रहा है। अगर आपने किसी भी वजह से अपनी जॉब छोड़ दी तो फिर आपको हो सकता है कि आपको फिर 2025 तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले या फिर आपको कोई अच्छी जॉब ना मिल सके। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम सेगिटेरियस एंडेंट वालों के लिए राहु केतु के रिलेटेड 30 अक्टूबर के बाद। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों की। देखिए जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, इस वक्त राहु मूव कर रहा है आपके 4th हाउस के अंदर, केतु मूव कर रहा है आपके 10th हाउस के अंदर। 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु अपना साइन चेंज कर लेंगे। 30 अक्टूबर के बाद राहु मूव करके आपके 3rd हाउस में चला जाएगा और केतु मूव करके आपके 9th हाउस में चला जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु के हवाले से। राहु मूव करके आपके 3rd हाउस में चला जाएगा 30 अक्टूबर के बाद। 3rd हाउस डील करता है आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी यंगर सिबलिंग से, आपकी कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड देखे जाते हैं। 3rd हाउस से आपकी एफर्ट, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं किसी काम में, 3rd हाउस से देखा जाता है। जब राहु मूव करके आपके 3rd हाउस में चला जाएगा, सबसे पहले तो ये आपको मेहनत करवाएगा, आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग बना देगा, क्योंकि राहु ऑब्सेशन क्रिएट करता है। राहु जो है आपके सर पे सवार हो जाता है और उसकी मेहनत के हाउस के अंदर मूव कर रहा है। दूसरी चीज, आपका कम्युनिकेशन इस टाइम पे बढ़ जाएगा। अभी कम्युनिकेशन बढ़ना पॉजिटिव थिंग भी हो सकती है, नेगेटिव थिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके काम की नोयत पे। अगर आपका सेल परचेज से रिलेटेड काम है तो ये आपके लिए काफी पॉजिटिव प्रूव हो सकता है टाइम पीरियड 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि राहु आपके कम्युनिकेशन के हाउस के अंदर आएगा। जब भी राहु किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर, हम ये ट्रांजिट की बात करें मगर ये एक्स्ट्रा बात है, अगर किसी के बर्थ चार्ट के अंदर 3rd हाउस के अंदर राहु होता है तो वो बहुत अच्छा सेल पर्सन बन सकता है, वो किसी भी चीज को सेल कर सकता है, क्योंकि राहु ऐसी कम्युनिकेशन एबिलिटी देता है आपको 3rd हाउस के अंदर। तीसरी चीज, जब ट्रांजिट के अंदर अभी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए राहु 3rd हाउस के अंदर आ जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, आपकी जान पहचान बढ़ सकती है, क्योंकि 3rd हाउस का राहु आपके 7th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा और आपके 11th हाउस को, आप मीन्स हाउस ऑफ मीटिंग, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ फ्रेंड सर्कल को, तो आपका ये सारे मामला बढ़ सकते हैं। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए राहु के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। केतु इस वक्त आपके 10th हाउस में मूव कर रहा है और 30 अक्टूबर के बाद आपके 9th हाउस में मूव कर जाएगा विर्गो साइन के अंदर। 9th हाउस भी करता है आपके फादर से, फादर की टीचिंग से, फादर आपके टीचर, फादर फिगर्स जो होता है आपके लाइफ के अंदर उनसे डील करता है, आपके रिलीजियस नॉलेज, रिलीजियस इंक्लिनेशन, आपके उम्र की और हज की सादत जो होती है 9th हाउस से देखी जाती है, या फिर कहीं की भी जियारत करनी हो आपको किसी भी रिलीजियस प्लेस की, वो भी आपको 9th हाउस से देखा जाता है। आपकी रिलीजियस इंक्लिनेशन ये 9th हाउस से देखी जाती है, आपकी सेकंड मैरिज भी 9th हाउस से देखी जाती है। जब केतु मूव करके आपके 9th हाउस में आ जाएगा 30 अक्टूबर के बाद, सबसे पहले तो आपको अपनी फादर के हेल्थ के रिलेटेड और अपने टीचर्स की हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। दूसरी चीज,
आपको अपने रिलीजियस व्यूज के रिलेटेड केयरफुल होने की जरूरत है, अपने रिलीजियस इंक्लिनेशन की तरफ, अपने रिलीजियस बिलीफ की तरफ केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। और जब केतु मूव करके आपके 9th हाउस में आ जाएगा तो केतु आपको आपके रिलीजियस नॉलेज के थ्रू थोड़ा डिटैचमेंट करेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ रागिब करेगा। और क्योंकि केतु इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है और 9th हाउस रिलीजन का होता है, तो आपके रिलीजियस व्यूज के कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है। हो सकता है आप इतना ज्यादा इंटरेस्ट ना ले इस टाइम के ऊपर, तो आपको इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर आप कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, ज़ियारत पे जाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ कोई रिलीजियस प्लेस विजिट करना चाहते हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके इन सारे मैटर्स के लिए। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए राहु केतु के रिलेटेड 30 अक्टूबर के बाद। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट वालों की। देखिए जितने भी लोग एक्वेरियस असेंडेंट वाले, इस वक्त राहु मूव कर रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर, केतु मूव कर रहा है आपके 9th हाउस के अंदर। राहु केतु 30 अक्टूबर के बाद अपना साइन चेंज कर लेंगे। राहु मूव करके आपके 2nd हाउस में चला जाएगा पाइसेस साइन के अंदर, केतु मूव करके आपके 8th हाउस में चला जाएगा विर्गो साइन के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु के हवाले से। देखिए राहु जब मूव करके आपके 2nd हाउस में चला जाएगा, 2nd हाउस आपकी फैमिली से डील करता है, फैमिली लीनियज से डील करता है, फैमिली की हिस्ट्री को बताता है, आपकी फैमिली की क्या औकात है ये रिप्रेजेंट करता है, आपकी सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी अपना बैंक अकाउंट वॉलेट, आपके पास कितनी सेविंग्स है ये रिप्रेजेंट करता है, आपकी फूड इनटेक हैबिट्स, आपकी ओरल रीजन जो होता है वो भी 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पीच को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु मूव करके आपके 2nd हाउस के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी स्पीच के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपकी स्पीच डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी स्पीच अब्यूसिव हो सकती है। अगर आपकी कोई भी कन्फ्रंटेशन हुई, आपने कोई भी चीज आपके मिजाज के खिलाफ बात हुई, तो आप काफी अब्यूसिव हो सकते हैं, वर्बल अब्यूज कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। तो आपको इस चीज से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। दूसरी चीज, आपके अखराजात इस टाइम पे बढ़ सकते हैं, आपके लॉसेस बढ़ सकते हैं, आपकी सेविंग जो इस टाइम पे टूट सकती है, जो भी आपने सेविंग की हुई है, या फिर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी रीजन की वजह से। तीसरी चीज, आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो है इस टाइम पे कोई फॉरेन ट्रिप पे जा सकता है या किसी भी वजह से आप लोगों से सेपरेट हो सकते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए जितने भी लोग एक्वेरियस असेंडेंट वाले, केतु इस वक्त आपके 9th हाउस में मूव कर रहा है और 30 अक्टूबर के बाद आपके 8th हाउस में चला जाएगा। 8th हाउस करता है आपके सडन इवेंट से, आपकी लॉन्जिविटी, क्रॉनिक डिजीजेस से, आपकी अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं लाइफ के अंदर, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, जो इंसान एकदम से चेंज हो जाता है किसी भी हादसे की वजह से, किसी भी वजह से, वो 8th हाउस देखा जाता है। आपकी विरासत का पैसा, अर्न एंड मनी, लॉटरी, जुए, सट्टे का पैसा भी 8th हाउस देखा जाता है। आपकी सेक्सुअल डिजीजेस, सेक्सुअल ऑर्गन, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, आपके सीक्रेट्स 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपके इन लॉस रिलेटेड मैटर भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। जब केतु मूव करके आपके 8th हाउस में आ जाएगा, सबसे पहले आपको ड्राइव केयरफुल करना चाहिए 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि सडन इवेंट्स के हाउस के अंदर आ रहा है। सेकंड, पॉजिटिव इवेंट भी 8th हाउस से देखे जाते हैं, सडन नेगेटिव इवेंट भी। और केतु एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, तो आपको ड्राइव केयरफुल करने की जरूरत है 30 अक्टूबर के बाद। दूसरी चीज, आपको अपने इन लॉस मैटर रिलेटेड ज्यादा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अगर वहां पे कोई डिस्टर्बेंस चल रही है तो ऐसे मामला क्रिएट हो सकते हैं कि आपको वहां से कन्फ्रंटेशन या फिर सेपरेशन भी फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी चीज, अगर आप लोगों के कोई ज्वाइंट अकाउंट है स्पाउस के साथ, क्योंकि आपका जो स्पाउस के साथ ज्वाइंट अकाउंट होता है वो भी 8th हाउस से देखा जाता है, तो आपको उन मामला के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, राहु आप लोगों के 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहा है, केतु आप लोगों के 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। और 30 अक्टूबर के बाद राहु मूव करके आपके 1st हाउस में आ जाएगा, मीन्स आपके असेंडेंट में आ जाएगा। और केतु मूव करके आपके 7th हाउस में, मीन्स विर्गो साइन के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु के हवाले से। देखिए राहु जब मूव करके आपके 1st हाउस के अंदर आ जाएगा, 1st हाउस डील करता है आपसे, आपके पर्सनैलिटी से, आपके ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आपके मेजर जितने भी मामला होते हैं 1st हाउस से देखे जाते हैं। आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी मीन्स आपकी क्या थिंकिंग है ये 1st हाउस से देखी जाती है। आपकी क्या पसंद नापसंद, आपकी फिजिक, ये सारी चीजें 1st हाउस से देखी जाती है। जर्नल हेल्थ भी 1st हाउस से देखी जाती है। जब राहु मूव करके आपके 1st हाउस में आ जाएगा, सबसे पहले आपको अपनी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु सवार हो जाता है किसी भी चीज को लेके, वो ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है। तो ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, या आप जल्दबाजी में कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि राहु को अभी, फौरन और इसी वक्त, ये 3 वर्ड जो है वो राहु से मुंसलिक होते हैं। राहु को ये सारी चीजें अभी करनी होती, सारा काम इसी वक्त करना है, पोस्टपोन नहीं करता। तो इसमें कुछ ना कुछ जल्दी या कुछ ना कुछ जल्दी के अंदर कुछ गलती भी हो सकती है। तो आपको इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत। दूसरी चीज, अगर आप फौरन
ट्रैवल के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल टाइम हो सकता है आपकी फॉरेन सेटलमेंट के रिलेटेड। आपका 12th हाउस टाइम पे काफी स्ट्रांग हुआ हुआ है, सैटर्न आपके 12th हाउस के अंदर अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। 30 अक्टूबर के बाद इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं राहु के रिलेटेड पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले, केतु फिलहाल आपके 8th हाउस में मूव कर रहा है और 30 अक्टूबर के बाद आपके 7th हाउस में चला जाएगा। 7th हाउस डील करता है आपकी मैरिज से, आपके रिलेशनशिप से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से, आपकी लीगल बाइंडिंग से, आपकी जो कमिटमेंट्स होती हैं वो भी 7th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी लाइफ में जो आप लोगों से मिलते हैं, लोग आपको किस तरह से समझते हैं, अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, वो साइड 7th हाउस देखी जाती है। आपकी फेम भी 7th हाउस से देखी जाती है 10th हाउस के साथ साथ। जब आपका केतु जो है 8th हाउस से 7th हाउस में मूव कर जाएगा, तो सबसे पहले आपको अपनी मैरिज के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपके मैरिज के कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए या सेपरेशन भी क्रिएट हो सकती है। दूसरी चीज, आपके जो बिजनेस पार्टनरशिप है, अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में काम करते हैं, किसी पे ट्रस्ट करते हैं, तो फिर आपको इतना अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए 30 अक्टूबर के बाद, स्पेशली क्योंकि केतु मूव करके आपके 7th हाउस में आ जाएगा। केतु सेपरेशन डिटैचमेंट क्रिएट कर देता है, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिल सकती है। तीसरी चीज, आप लोगों से जर्नली इतना मिलना पसंद नहीं करेंगे, आप ज्यादा, आपको वहां से डिटैचमेंट मिलेगी, आपको वहां से कन्फ्रंटेशन मिल सकती है। आप ऐसा फील करेंगे 30 अक्टूबर के बाद स्लोली कि आप जो है इतना ज्यादा, जो आपके फ्रेंड सर्कल था, जो आपकी गैदरिंग थी, वो स्लोली कम हो जाएगी। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए राहु केतु के रिलेटेड आफ्टर 30 अक्टूबर 2023। हमारी आज की वीडियो राहु केतु ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।